की ठीक 7 प्रॉपर्टीज मेरे पास लिखी हुई है। पहले उन प्रॉपर्टीज के ऊपर गौर करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिनसे डिट्टो क्वेश्चन आ सकता है वो देख लो। अगर आपके पास अल्फा से लेकर बीटा का इंटीग्रेशन है और बीटा ये वाली जो लिमिट है वो ज्यादा है तो x माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स अगर हो तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, पाई आएगा। याद रखने की बातें हैं साहब, याद रखने की बातें हैं, ठीक है साहब। इसको हो सकता है कोई बात नहीं, याद मत रखना, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं उनको याद रख लेना। जैसे मान लो कि आपके पास आ गया कि साहब 2 से लेकर 4 तक हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं और नीचे अंडर रूट के अंदर वही ब्रैकेट हमारे पास काम में आ रहे हैं। वही ब्रैकेट, छोटी वाली संख्या तो x में से माइनस है और बड़ी वाली संख्या में से x यदि माइनस का है, ऐसा अगर हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाए। छोटी वाली संख्या देखो, पहले तो लिमिट देखो, लिमिट देखो, ये छोटी ये बड़ी लिमिट है और ऐसा केस के अंदर से x में से छोटी लिमिट तो माइनस है और बड़ी वाली लिमिट में से x माइनस है। अगर ऐसा कहीं एक्सप्रेशन अगर आ जाए तो इसका डायरेक्ट आप आंसर क्या दोगे, इसका आंसर आप डायरेक्ट दोगे पाई। इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा, पाई आएगा। क्लियर है बेटा? हाँ, डायरेक्ट हमारे पास इसका आंसर आएगा पाई। इस प्रॉपर्टी को रहने देना बेटा। यहां पर देखो कि अब तक जो हम प्रॉपर्टी पढ़ते थे, अब तक जो हम प्रॉपर्टी पढ़ते थे वो प्रॉपर्टी ये थी fx, और इस fx का यदि हम इंटीग्रेशन करें a से लेकर b तक, a से लेकर b तक हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। मान लो कि साहब जो इसका वेरिएबल है उस वेरिएबल में जो आप यदि घटाओगे, जो घटाओगे वो लिमिट में से भी घटा दो, जो आप यहां मल्टीप्लाई करोगे वो इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, और मतलब जो टर्म आप यहां पे कर रहे हो उसका उल्टा यदि यहां पे कर देते हो तो कोई भी लिमिट में चेंज नहीं होगा। मैं फिर से आपको बता दूं बेटा, ध्यान से समझना। fx हमारे पास एक फंक्शन है, fx हमारे पास एक फंक्शन है, a से लेकर b तक हमारे पास फंक्शन की लिमिट है। जो आप x के साथ में कर रहे हो उसका उल्टा, उल्टा का मतलब है प्लस करते हो तो लिमिट में से माइनस करो, और अगर माइनस करते हो तो लिमिट में प्लस करो। अगर आप x को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आप लिमिट को डिवाइड करो, और जब आप डिवाइड करते हो तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ऐसा करने से लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो 1/1 प्लस साइन एक्स है, डायरेक्ट आप आंसर लिखिए कितना 2। 1/1 प्लस साइन एक्स, 0 से लेकर पाई की लिमिट, आंसर आएगा 2। log 10x आंसर आएगा 0, ठीक है साहब। इसका आपको याद नहीं रखना है, इसका आपको याद रखना है, इसको याद रखना है। 1/sin x प्लस cos x अगर आ जाए, लिमिट है 0 से पाई/2, तो आंसर डायरेक्ट आएगा कितना, √2 log √2 + 1, ठीक है। 1/e की पावर fx और लिमिट है 0 से लेकर a, तो डायरेक्ट हमारा आंसर कितना आएगा, a/2 आएगा। लेकिन कब, f ऑफ a माइनस एक्स बराबर माइनस fx। बात वो की वही है। अगर इसमें से अपर प्लस लोअर माइनस करने के बाद में अगर यहाँ माइनस fx आता है तो डायरेक्ट हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है साहब। और ये देख लो साहब, ये एक और प्रॉपर्टी, अगर बेटा आपके पास a से लेकर b की लिमिट है, x में से लोअर लिमिट को माइनस करके मोड लगा रखा है, x में से अपर लिमिट माइनस करके मोड लगा रखा है, दोनों को प्लस करने की अगर लिमिट पूछी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप b माइनस a का होल स्क्वायर कर दो डायरेक्ट ही। अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी कब लगेगी, जैसे मान लो कि साहब हमारे का दे रखा है 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक हमें किसी फंक्शन, और ऐसा दे रखा है x माइनस 2 का मोड और प्लस x माइनस 3 का मोड दे रखा है। इसका हमें आंसर निकालना है। ऐसा आया मतलब लोअर लिमिट को x में से माइनस, अपर लिमिट में से अपर लिमिट को x में से माइनस कर दिया, दोनों का अलग अलग मोड करके प्लस का इंटीग्रेशन पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का होल स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का होल स्क्वायर, तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा, बना जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर? हाँ जी साहब, आगे बढ़िए साहब, आगे बढ़िए। ये पूरी रामायण जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 0 से पाई/2 की लिमिट में अगर ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन अगर कहीं पर आ जाए, ऐसा एक्सप्रेशन अगर कहीं आ जाए तो आंसर पाई/4 आप दोगे, ठीक है साहब। 0 से लेकर f ऑफ 10x f ऑफ cot x के बराबर होगा, f ऑफ sin x इंटू साइन एक्स, और f ऑफ sin 2x इंटू cos x, इन दोनों की लिमिट बराबर ही होती है। हालांकि ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दो साहब, 0 से पाई/2 आपका एनसीईआरटी से उठाया गया सवाल, 0 से पाई/2 अगर आपके पास दे रखा हो log sin x इंटू dx, या फिर आपको दे रखा हो लिमिट 0 से लेकर पाई/2 अगर दे रखा है, तो ऐसे केस में डायरेक्ट आप आंसर लिखोगे क्या, पाई/2 log 1/2 लिखोगे, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिखोगे पाई/2 log 1/2 लिखोगे।
लेकिन अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए 0 से लेकर पाई log 1 प्लस कोसेक्स अगर आ जाए, log 1 प्लस कोसेक्स इंटू dx आ जाए, या 1 माइनस कोसेक्स dx अगर आ जाए, तो उसका आंसर कितना होगा? उसका आंसर इसका दोगुना होगा, मतलब पाई log 1/2 होगा। उसका आंसर कितना आएगा? पाई log 1/2 आएगा। 12th क्लास के अंदर था बेटा, ध्यान है क्या? क्लियर? चलो साहब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने डाल रखे हैं, एक बार आप इनको एनालाइज जरूर करिए। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है ये रहा, एनसीईआरटी का फैक्ट है ये रहा, एनसीईआरटी का डायरेक्टली, ठीक है? ये मैंने करवा रखा है 0 से π/4 तक log 1 प्लस 10x का इंटीग्रेशन π/8 log 2, π/8 log 2, इसको ध्यान दे लेना। और बाकी ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, एक बार देख लेना। ये सेम टर्म है, सेम टर्म है, मतलब साइन प्लस कोस, सेक प्लस कोसेक, टेन प्लस कोट, और इनको किसी मल्टीप्लाई से करके, ए से मल्टीप्लाई और बी से मल्टीप्लाई करके अगर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, सेम टर्म से मल्टीप्लाई, 0 से π/2 की लिमिट है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा π/4 a प्लस का भी आ जाएगा। मतलब ऐसे सवाल आ जाएंगे आपके पास 2 sin x प्लस का 3 cos x, 2 sin x प्लस का 3 cos x, और नीचे लिखा हुआ है हमारा sin x प्लस का cos x अगर लिखा हुआ है, और लिमिट है साहब 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्या? π/4 a प्लस बी, π/4 a प्लस बी, दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 5, 5 π/4 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 5 π/4 हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तुम मुझे इसका आंसर बताओगे 3 tan x प्लस का 4 cot x, 3 tan x प्लस का 4 cot x अपॉन लिखा हुआ है tan x प्लस cot x। अगर इसका सॉल्यूशन करने बैठोगे ना तुम, शाम हो जाएगी बेटा। 0 से π/2, बताओ आंसर कितना आएगा? इसका आंसर बताओ जल्दी से। डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूं, ये डायरेक्ट अप्रोच, ये पहले भी बता सकता था लेकिन मैंने पहले नहीं बताई, एग्जाम टाइम पर ये सारी चीजें याद हो जाती है इस वजह से। आंसर बताओ इसका, इसका आंसर इसका कितना आएगा? π/4 a प्लस बी। हाँ, रात को रट्टा मारना पड़ेगा। हाँ जी, 3 और 4 कितना हुआ? 7, तो इसका मतलब 7 π/4, 7 π/4 हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, 7 π/4 हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अच्छा, ये मैं आपको बता चुका हूं, चलो ये मैं आपको बता चुका हूं, तुम तो इस क्वेश्चन का जवाब दो मुझे। साइन की पावर 7, 0 से π/2, ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, वाली फॉर्मूला है ये, वाली फॉर्मूला। साइन की पावर 7 का इंटीग्रेशन कितना होगा? साइन की पावर 7 का 0 से π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक। हाँ जी, बोलो रे। अरे बेटा यहाँ पर कौन सी टर्म है? ओड है, तो बोलो रे। अरे बेटा यहाँ